Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are going to start a new chapter of ICSE 10th Physics that is force. Force आप सब जानते होंगे कि force क्या होता है, push या pull को force कहते हैं हम, ठीक है। तो किसी भी body में अगर हम push करें या pull करें तो क्या होता है, उसके कारण उस ऑब्जेक्ट में उस बॉडी में मोशन डेवलप होता है। मोशन जो है वो दो तरह का मोशन हो सकता है, एक लीनियर मोशन जिसे ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं और दूसरा रोटेशनल। तो लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन कोई भी रिजिड बॉडी अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर जाए, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में ही अगर वो मूव कर जाए तो वही है लीनियर या फिर ट्रांसलेशन मोशन। एग्जाम्पल जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, एक बॉल है, ग्राउंड में लाई किया गया है, उसे हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे वो उस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड होता है, इट मीन्स पाइवोटेड होता है, ठीक है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर डिस्क है वो सर्कुलर पार्ट में एक रॉड के साथ पाइवोटेड है, इट मीन्स कि वो वहां पे वो कनेक्टेड है, वो इसे हम पाइवोटेड कह सकते हैं या हिंज्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये बॉडी जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। रोटेशन मोशन का कंडीशन यही होना चाहिए है, वो किसी एक पॉइंट से हिंज्ड होना चाहिए या पाइवोटेड होना चाहिए, ठीक है। यही है रोटेशनल मोशन का कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका कि जब एक व्हील को हम सेंटर से अगर पाइवोट करते हैं और उसके फोर्स हम उसमें लगाते हैं तो व्हील जो है रोटेट करने लगता है, ठीक है। अब एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज क्या है कि ये पाइवोटेड एंड है, ठीक है, पाइवोटेड एंड है, हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा ये ऑब्जेक्ट मूव। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हिंज्ड पार्ट है, ये इसका फिक्स्ड पार्ट है और फिक्स्ड पार्ट में ही हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, अगर ये सर्कुलर डिस्क है तो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके टेंजेंट के अक्रॉस फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा, ठीक है। तो रोटेशन मोशन को में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन में लाने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स ही लगाना पड़ेगा। हर तरह के फोर्स, हर किसी भी तरह का अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट अस सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज कि हम रोटेशन मोशन है तो हम एक डोर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये डोर है, ठीक है। डोर ये जो है ये इस एंड से फिक्स्ड है, इट मीन्स पाइवोटेड है या हिंज्ड है, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। ये जो रोटेशन मोशन है ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ फोर्स में ही डिपेंड करेगा क्या कि हम अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं, ये दो तरीके में डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक डोर है, यहाँ पे हमने डोर में जनरली क्या होता है, हैंडल यहाँ पे होता है, ठीक है, हैंडल यहाँ है जिससे हम पकड़ के दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक और दरवाजा है, ठीक है, इस एंड में फिक्स्ड है, इस एंड में फिक्स्ड है और इसमें हमने क्या किया, हैंडल को इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगाया, ठीक है। और एक और दरवाजा है, इस पॉइंट में फिक्स्ड है और ये इस पॉइंट में फिक्स है। अब हमने हैंडल को क्या लगाया, इस डायरेक्शन में यहाँ पर हमने हैंडल को लगाया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे डोर को खोलने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से एक बार फोर्स लगा रहे हैं और एक बार यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तीनों में हमने जो फोर्स दिया है वो 10 न्यूटन का फोर्स दिया है। तो आप बताइए कि फोर्स किस केस में जो है वो डोर बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट केस में डोर जो है वो बहुत ही इजीली ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मैटर करता है कि हमने हैंडल कहाँ पे लगाया है। हैंडल जो है वो हिंज पॉइंट से वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा हैंडल उतना ही मूवमेंट फास्ट होगा, ठीक है। और फोर्स हम कम भी फोर्स लगाएंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ही करते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, ठीक है। जैसे
मतलब कि हम अगर फोर्स अप्लाई किए, टर्न जो रोटेशन मूवमेंट हुआ, रोटेशन हुआ ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड किया, फोर्स पे। जैसे हमने देखा कि फोर्स के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही कि फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, जितना भी फोर्स लगा रहे हैं। और एक ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा इस फिक्स्ड एंड से। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जैसे फिक्स्ड एंड है तो ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा रोटेशन मोशन उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों वर्ड को कंबाइन करके हमने एक नया टर्म निकाला जिसे कि हम टॉर्क कहते हैं या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ हमारा, और यहाँ से जितना भी डिस्टेंस में ये हैंडल लगा है वो वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया उसका डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क निकालने के लिए हमें ये दोनों को, इस दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हमने क्या देखा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का हम यूनिट जानते हैं कि न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। और अगर ये तो हो गया ऐसा यूनिट, अगर सीजीएस यूनिट में पूछा जाएगा कि टॉर्क का यूनिट क्या है तो हम इसे कह सकते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर। न्यूटन को हम डाइन कहते हैं सीजीएस यूनिट में, और मीटर में, मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर होता है सीजीएस यूनिट में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, डाइन में कन्वर्ट करो कि इतने न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो यहाँ पे हम यहाँ एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, और मीटर जो होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किया तो 10 टू पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन मीटर। नेक्स्ट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज हमने देखा टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क क्या है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, डिस्क रखा हुआ है, जो कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे हमने देखा कि डिस्क, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में हमें टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। अगर वो किसी भी पॉइंट से पाइवोटेड है तो हमें टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्क है वो इस पॉइंट से पाइवोटेड है और ये भी डिस्क इस पॉइंट से पाइवोटेड है, तब हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मीन्स टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो मूवमेंट कैसे होगा, डिस्क का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो मूवमेंट कैसा होगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। इट मीन्स ये वाले केस में जो मूवमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, और इस केस में जो मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो इस दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है और क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। इसके लिए हमने एक साइन कन्वेंशन जो बना लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव से दिखाएंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव से दिखाएंगे, ठीक है। तो जो टॉर्क है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड हो रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव है। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये इस पे भी डिपेंड हो रहा है। इट मीन्स जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्क। एग्जाम्पल्स टॉर्क का हमने अभी पहले ही डोर का एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया कि डोर जो है ये फिक्स्ड इस एंड से हिंज्ड है और यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट जो हो रहा है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लग रहा है, हम जितने भी फोर्स लगा रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी है, तो ये टॉर्क का एग्जाम्पल है, डोर का जो मूवमेंट हो रहा है। ये सेकंड आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि स्पैनर है, स्पैनर से जब हम नट को लूज कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं तो हम हैंड का मूवमेंट कहाँ है, हमारा हैंड, हम फोर्स जो लगा रहे हैं एकदम एंड में मूवमेंट फोर्स लगा रहे हैं, ताकि जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा और फोर्स हम कम भी लगा रहे हैं तो ईजिली रोटेट कर जाएगा ये नट, ठीक है। तो ये स्पैनर से जो नट खुल रहा है या लूज ये हो रहा है या टाइट हो रहा है, ये भी एक टॉर्क का ही एग्जांपल है। फिर ये मैरी गो राउंड है, जिसमें जो एक पर्सन है वो इसको मैरी गो राउंड को घुमा रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस में खड़ा है ताकि वो जो मैरी गो राउंड जो है वो अच्छे से मूव कर सके। फिर जो साइकिल का पैडल है, पैडल भी जो हम मार रहे हैं उसमें भी मैक्सिमम डिस्टेंस पैडल ये सेंटर से, इट मीन्स पाइवोटेड एंड से जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, तभी वो इजिली रोटेट करेगा। इट मीन्स कम हम डिस्टेंस लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, तभी वो व्हील्स जो है वो इजिली रोटेट कर जाएगा। और स्टीयरिंग व्हील में भी सेम केस होता है,
स्टीयरिंग व्हील में भी पीछे का एंड जो होता है वो पाइवोटेड होता है, उसमें भी हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस में हम बीच में तो पकड़ के कभी घुमाते नहीं है स्टीयरिंग को, हम घुमाते कहाँ हैं, हम दोनों एंड में घुमाते हैं, तो घुमा सकते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉकवाइज मूवमेंट, जैसे भी हम घुमा के रोटेशन मोशन को ला सकते हैं। थैंक यू।